नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरेट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। परंतु चैत्र मास में जो नवरात्रि आती हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में नव वर्ष की शुरुआत इसी दिन होती है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि चैत्र मास के प्रथम दिन से ही हिंदू नव वर्ष यानी हिंदुओं का जो नया वर्ष होता है उसके प्रथम दिन की शुरुआत मानी जाती है और इसीलिए यह नवरात्रि विशेषकर महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र मास 2024 में नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा और प्रतिपदा तिथि कब समाप्त होगी, कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है और चैत्र मास में जो माँ दुर्गा आ रही हैं तो उनकी सवारी क्या होगी, अर्थात वो कौन से वाहन पर सवार होकर इस वर्ष आएंगी। यह भी जानेंगे कि नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए और कौन कौन से मंत्रों का हमें उच्चारण करना चाहिए। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। तो आपसे आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। तो 9 देवियाँ कौन कौन सी हैं, उनके नाम हैं शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी देवी कुष्मांडा है, पंचमी स्कंद माता हैं, छठी कात्यायनी है और 7वीं माता कालरात्रि हैं, 8वीं महागौरी देवी हैं और 9वीं माता सिद्धिदात्री हैं। तो नवरात्रि में माता के इन्हीं 9 स्वरूपों की चर्चा की जाती है, इन्हीं 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से क्या लाभ होता है, तो आइए इसके विषय में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन कलश की स्थापना होती है। माता शैलपुत्री को माना जाता है कि वो हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है, संयम बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं और माता चंद्रघंटा की पूजा करने से संसार में मनुष्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाता है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इनकी पूजा में मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और इन माता को केले का भोग लगाया जाता है। माता स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और उस संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और उसकी दीर्घायु होती है। छठे दिन माँ दुर्गा के माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं और अड़चनें दूर होती हैं और यदि आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना है तो उसके लिए भी आपको माता कात्यायनी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह भी सुखमय हो जाता है, रूप लावण्य और आकर्षण भी बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा गोपियों ने भी की थी क्योंकि उन्हें कृष्ण का प्रेम चाहिए था। तो मन चाहे जीवन साथी की कामना करनी हो या विवाह में सुख प्राप्त करना हो तो माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए।
नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु इस तरह के भय से भी मुक्ति मिलती है। यदि शनि जनित पीड़ा से आप ग्रसित हैं तो उससे भी आपको मुक्ति दिलाने का काम माता कालरात्रि करती हैं। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सुख समृद्धि आती है। सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य या मन में कोई भी कामना है तो वह महागौरी की पूजा करने से हमें प्राप्त होती है। इसीलिए 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि में 9वें दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसी दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से 9 दिनों तक जो हम व्रत उपवास करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उन सारे फलों की प्राप्ति हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से प्राप्त हो जाते हैं। इन 9 दिनों में हम माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। हर माता के हर स्वरूप का विशेष महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा ही महत्वपूर्ण होती है। कुल मिलाकर यूँ समझिए कि ये 9 दिन की पूजा अर्चना जो माता को समर्पित है, इसका विशेष लाभ मानव जगत को प्राप्त होता है, जन कल्याण होता है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है। तो चैत्र पक्ष के जो चैत्र मास होता है, उसके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो इस वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात्रि के 11:50 से शुरू हो रही है और अगले दिन 9 अप्रैल 2024 को रात्रि के 8:30 पर समाप्त होगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार चैत्र मास की नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 2024 मंगलवार से प्रारंभ होगी। तो इस वर्ष जो है आपको जो पूजा करनी है वो 9 अप्रैल से आप शुरू कर सकते हैं। इस वर्ष तिथि में कोई भी भेद नहीं है। 9 के 9 दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं जो कि बहुत ही शुभ हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन में आप माता शैलपुत्री की पूजा करें, घट की स्थापना करें। दूसरा दिन अर्थात दूसरा नवरात्र है 10 अप्रैल को और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। 11 अप्रैल को तीसरा व्रत होगा, तृतीया तिथि है और उस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करें। 12 अप्रैल को चतुर्थी तिथि है और इस दिन माता के चौथे स्वरूप कुष्ठमांडा की पूजा आप करेंगे। चैत्र नवरात्रि की पंचम तिथि 13 अप्रैल को है। इस दिन आप 5वीं माता स्कंद माता की पूजा करें। चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि 14 अप्रैल को है और उस दिन माता कात्यायनी की पूजा करें। चैत्र नवरात्रि की 7वीं तिथि है 15 अप्रैल को और इस दिन आप माता कालरात्रि की पूजा करेंगे। 16 अप्रैल को अष्टमी है अर्थात महागौरी देवी की पूजा आप इस दिन कर सकते हैं। कई लोग अष्टमी तिथि के दिन पूजा हवन के साथ साथ कन्या पूजन भी करते हैं। तो 16 अप्रैल अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन हवन कर सकते हैं। जो नवमी तिथि है चैत्र मास के नवरात्रि की वो 17 अप्रैल को है। तो इस दिन आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और 17 अप्रैल को ही श्री राम नवमी मनाई जाएगी। भगवान राम के जन्म का उत्सव भी आप इसी दिन 17 अप्रैल को ही मनाएंगे। 2024 में नवरात्रि पूरे 9 दिन की पड़ रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस बार तिथि में कोई उलटफेर नहीं है। 9 के 9 दिन की नवरात्रि इस वर्ष आपको प्राप्त हो रही है। आइए माता की सवारी की बात करते हैं। तो इस वर्ष माता नवरात्रि में मंगलवार को आ रही हैं। नवरात्रि में माता शनिवार और मंगलवार को जब भी आती हैं तो माता का आगमन घोड़े से होता है अर्थात इस बार माता की सवारी घोड़ा है।
अब आइए घट स्थापना के मुहूर्त की बात करते हैं। तो 9 अप्रैल 2024 को जो नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो इसमें जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह प्रातः 6:02 से 10:16 तक है। अर्थात 4 घंटे का समय आपके पास है जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। आपको 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लेकर 10:16 में यदि आपको समय नहीं मिल पा रहा है और आप किसी कारणवश आप घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी दिन आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 का। यह 51 मिनट का समय है। अभिजीत मुहूर्त को बहुत शुभ माना जाता है, तो इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। जो लोग पहली बार नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और यदि आप किसी अन्य व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ लोग सोमवार, मंगलवार या शनिवार का व्रत उठाना चाहते हैं, तो वो इस नवरात्रि में उठा सकते हैं। नवरात्रि में किया गया कोई भी काम शुभ होता है, उसके उत्तम परिणाम ही प्राप्त होते हैं। इसको बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो कोई भी नवरात्रि में आप यदि किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं, ये बहुत ही शुभ है। तो नवरात्रि का समय, शुक्ल पक्ष का समय बहुत ही अच्छा माना गया है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि इस वर्ष की नवरात्रि आपके जीवन में के लिए मंगलमय होगी। सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप इस वीडियो का मैं यहीं पर अंत करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।